अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, कल रामनगर इलाके में 20 वर्षीय गुलशन की हत्या कर दी गई थी, ऐसा परिवार ने आरोप लगाया था। 3 आरोपी उसमें बनाए गए थे, जिसमें मेजर, संदीप और लाडी का नाम सामने आ रहा था। करनाल के रामनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था IPC 302 के तहत। कल ही आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी जरूर हासिल कर ली थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो आरोपी पक्ष हैं उनकी तरफ से रामनगर इलाके के कुछ लोग आए हुए हैं और उनका कहना है कि जो उनके तीनों बच्चे हैं वो नाजायज़ रूप से फंसाए गए हैं, उनका कोई भी इस मामले में लेना देना नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। हमारे साथ लाडी, जो इसी मामले में हत्या के आरोप में आरोपी बनाया गया करनाल पुलिस की तरफ से, जिसके ऊपर गुलशन की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। ये वही गुलशन है जिसकी कल सगाई भी थी। उनके पिता हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं और क्या आपने आज शिकायत SP साहब को दी है? हमने ये कहा, मैं लाडी का डैडी हूँ, गुरचरण सिंह मेरा नाम है, ठीक है। संदीप के घर गए थे मेजर और लाडी, और दोनों भाई लड़ रहे थे ऊपर। इन्होंने कहा भी गाली गलोच ना दो तुम, उन्होंने इनको भी दे दी, लाडी को, मेजर को, संदीप को, इन्होंने भी गाली दे दी, ठीक है। उसका भाई वो आपस में दोनों आपस में लड़ने लग गए वो, ठीक है जी। और लड़ने थे, उनकी ग्रिल टूट गई, ग्रिल टूटने से दोनों ही नीचे आ गए वो। एक की तो डेथ होगी, एक को थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, नहीं लगी वो हमारे को नहीं पता है। हमारी उनके साथ कोई रंजिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, नाम उनको जानते थे, ठीक है। उनके घर के ने कह दिया भी लाडी ने, मेजर ने, संदीप ने, इन्होंने हमारी छत के ऊपर आके इनको दोनों को धक्का दिया है। पर दोनों ने धक्का दिया ही नहीं, ये तो नीचे खड़े थे, वो तो 2 भाई अपने ऊपर थे, ठीक है। CCTV कैमरे लगे हैं, इनकी जांच करें, जो हमारे कसूरदार होंगे जो मर्जी सजा दें। तो आपके बच्चों का जो आप बता रहे, लाडी, संदीप और मेजर का नाम आया, उनका नाम किस वजह से है? कोई आपस में रंजिश है? कोई रंजिश सीधी थी हमारी। उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए भी, नशे का कारोबार करते हैं, लड़कियां सप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह के। लड़के नहीं, संदीप का घर उनके साथ ही था। एक मेरा लाडी वो मच्छी का काम करता है, जो सा मेजर वो कैंसर का काम करता है, वो महाराष्ट्र में करता था, और लॉकडाउन लगने की वजह से यहाँ आ गया। संदीप है जो सा, उसकी जिसकी कोठी साथ में है, जहाँ रहता है वो कोर्ट में लग रहा है। हमारी उनके साथ कोई रंजिश थी, हम उनको जानते ही नहीं थे। उन्होंने बस झूठा हमारे पे इल्जाम लाया है। लाडी को 2-3 महीने हो गए, बीमार भी था, हमारे पे रिपोर्टें भी हैं उसकी। क्या कुछ मांग आज आपने SP साहब से मिले हैं, क्या कुछ मांग की आप? हाँ, यही मांग की है भी हमारे को सच्चाई, ये हमारे इन्होंने धक्का दिया है, इन्होंने धक्का दिया, कोठे पे चढ़ के जांच करे, गली से जांच करे, जो मर्जी सजा दे। जो उन्होंने धक्का दिए नहीं, ये नीचे खड़े हैं, तो इन्होंने हमारे लड़के को ऊपर नजायज लगा दिया भी, इन्होंने तीनों ने हमारे लड़के को मारा है। तीनों को पकड़ लिया? हाँ जी, पुलिस ने कल तीनों को पकड़ लिया था रामनगर। पकड़ा नहीं है, बस ये मेजर को तो उसको संदीप को पकड़ा, लाडी करता। लाडी को मैंने कहा तू जा भी, तेरा भी ना आ रहा है, ठीक है। लाडी भी चला गया। तो आपके बच्चों ने खुद आत्मसमर्पण किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई पकड़ के ले गए, ये आप ही गए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो परिवार है उनका कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको नाजायज़ तौर पर फंसाया जा रहा है। हमारी किसी तरह की कोई रंजिश नहीं है, ना ही गुलशन की हत्या में किसी तरह से उन तीनों का नाम जो आ रहा है वो पूरी तरह से गलत है। सर, आप भी रामनगर इलाके से आए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, यहाँ आप SP साहब से पहुँचे हैं। हत्या का जो मामला सबसे बड़ा मामला माना जाता है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप शिकायत लेकर आए, क्या उस पर गौर किया जाएगा, जांच होगी उस पर? नहीं, SP साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। SP साहब ने कहा इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया है, उन्होंने कहा भी वहाँ के CCTV कैमरे चेक किए जाएँ, और जो भी इन लड़कों के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसका बिल्कुल स्वतंत्र जाँच की जाए। SP साहब ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत पाल सिंह। तो आपके क्या लगते हैं? लाडी मेरा दोस्त है जी। लाडी आपका दोस्त है? हाँ जी। कुछ पहले भी इस तरह का कभी कोई मामला दर्ज हुआ, कोई लड़ाई झगड़े का कुछ इस तरह के मामला को पहले दर्ज है किसी पे? नहीं, कोई मामला दर्ज नहीं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो जी, लाडी तो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही है, उसकी सिग्नस की रिपोर्टें हैं जी। वो तो अभी उसको थोड़े टाइम पहले छुट्टी मिली है। लाडी की तो आप शक्ल देख लोगे ना, वो तो बिल्कुल बीमार है, कोई कह नहीं सकता है लड़का लड़ाई कर सकता है जी।
ये तो उन्होंने मतलब झूठे केस में फंसाया है जी उसको। झूठे केस में फंसाया, ये आरोपी पक्ष का फिलहाल कहना है। हमारे साथ माता जी है। माता जी, आपका बच्चा है एक उनमें से? हाँ जी, वो नजायज है। वो ना संदीप ने फ़ोन करा इनको, कहते आजा खाली, लाडी 2 महीने से बीमार था, उसके लीवर में प्रॉब्लम थी, छल्ले डले थे। लाडी के मदर हैं आप? हाँ जी, तो वो बीमार चला, वो कहता चल तू दवाई खाता है ना, सो नहीं पाता, चल आजा थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, मेरे घर आजा। मेजर और ये दोनों चले गए हैं। मेजर हमारे घर है, लाडी भी साथ में चला गया है। लाडी भी चला गया है। लाडी कहता मैं अभी आ रहा हूँ मम्मी, कोई बात नहीं। वो नीचे जैसे आए हैं, वो आपस में दोनों भाई झगड़ा कर रहे, तो इन्होंने रोका होगा, इन्होंने कहा होगा छोड़ दो छोड़ दो, ये आपस में गाली गलौज करने लग गए। वो ग्रिल थी हिल रही, वो दोनों भाई जैसे आगे आए हैं ना, वो दोनों घूलते घूलते नीचे गिर गए हैं। गिरने से ना उसकी चोट लग गई है। तो दूसरा तो सही है, उसको भी चोट लगी, हमारे को तो पता ही नहीं है कुछ भी। इसकी तो डेथ हो गई। ये सुबह कहते हैं पुलिस वाले आए हैं, कहते हैं रात को झगड़ा हुआ है। मैंने कहा वो तो बीमार है, वो बीमार है, उसने अभी दवाई भी खानी। जब वो आए हैं, इसके पापा साथ में चले गए, इसका भाई भी चला गया, हमारे सामने पड़ोसी हैं वो भी चले गए हैं। वो कहते हैं दूसरों को भी लेके आए हैं घर से। फिर लाडी को मैंने उठाया, मैं कहा उठ जा, वो आए थे जा, वो लाडी भी चला गया, पेश हो गया। इनका कोई कसूर नहीं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। और कैमरे चेक करने आते हैं तो पीछे ही चले जाते हैं इनके, और गली वालों को धमकाते हैं भी तुम्हारे पास आते हैं, जिनके घर जाते हैं वहाँ ये 8-10 लड़के चले जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी पक्ष है उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे पूरी तरह से बेकसूर है, किसी का भी कोई यानी कि दोष नहीं है। पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच करे, क्योंकि जिनका बेटा गया है वो आरोप लगा रहे हैं कि 3 लड़कों ने, जिसमें लाडी, संदीप और मेजर का नाम बता रहे हैं कि उन्होंने उनके बेटे की हत्या की है। लेकिन हत्या के आरोप में जो लोग पकड़े गए, उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उनका कहना है कि अगर हमारे बच्चों से कोई गलती हुई है, अगर किसी तरह का कोई सबूत मिलता है तो जाहिर तौर पर पुलिस कार्रवाई जरूर करे, लेकिन नाजायज रूप से किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? जब ये लड़का गुलशन ऊपर से नीचे गिरा है ना जी, लाडी और संदीप इसको उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं। पहले ही उनको कल्पना चावला में ले गए हैं, वहाँ पर इनको किसी ने एडमिट नहीं किया, फिर इन्होंने उसको विरक हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। आप ये कहीं से भी जानकारी पता कर लीजिए, इन दोनों लड़कों ने इनको ले जा के बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट तक कराया है। तो इनके ऊपर ये उनके घर वालों ने, हमारे को नहीं पता है झूठा इल्जाम क्यों लगाया है। बस हम तो ये कहते हैं अभी इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए। तो सीएम सिटी करनाल का ये मामला है, और जो फिलहाल आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि हमारे बच्चों को नाजायज रूप से जरूर फंसाया गया। अगर हमारे बच्चों की गलती है तो जाहिर तौर पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि किसी के उज्जवल भविष्य का सवाल है। सवाल है कि आखिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इस पूरे मर्डर केस में आ गया है, क्या उसका भविष्य तो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होगा? आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल के लघु सचिवालय से देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। तमाम जो आरोपी पक्ष की तरफ से परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। और सभी का ये कहना है कि करनाल के एसपी ने उन्हें पूरे तरीके से आश्वासन दिया है कि अगर आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप देख रहे हैं IVN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।